नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और ये है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो रणभूमि तैयार हो गई है, किसमें कितनी धार है और एमपी में महासमर का नगाड़ा बज चुका है। चुनाव की तारीख आगे बढ़ते ही अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी भी कर दी है, जिसके बाद सियासी पारा गर्म हो गया है। बयानों और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। बीजेपी की लिस्ट में पुराने चेहरों का दबदबा देखने को मिला है, कई मंत्रियों को मौका मिला है। एमपी इलेक्शन के पूरे अपडेट के साथ आपका पसंदीदा चैनल IBC 24 तैयार है। तो आज बीजेपी ने मध्य प्रदेश की चौथी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में क्या कुछ खास है, चलिए इस पर पूरा अपडेट आपको सिलसिलेवार तरीके से देते हैं। तो एमपी में चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे एमपी में और 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों की घोषणा की है। आयोग की तरफ से चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। तो पूरे मध्य प्रदेश में 5,61,36,239 वोटर्स हैं। ईवीएम के जरिए वोट डाले जाएंगे। संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। एमपी में 148 सामान्य सीटें हैं, 35 SC वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 47 सीटें ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। लेकिन खास बात यह है कि 60 लाख वोटर्स इस बार पहली बार वोट डालेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं 60 लाख। और एमपी में 84,523 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके साथ ही 15,000 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। 35,000 पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की सुविधा है। बुजुर्ग वोटर्स अपने घर से वोट दे सकते हैं। चुनाव की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। 30 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 2 नवंबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं और 17 नवंबर को इन सभी प्रत्याशियों के भविष्य तय होंगे, यानी वोटिंग होगी, जनता वोट करेगी। तो एक बड़ा अपडेट आज मध्य प्रदेश में यह हुआ कि एक तरफ जहां बीजेपी ने अपनी सूची जारी की चौथी लिस्ट, तो चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में होने हैं उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया और इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश है कि किस इलाके में कितनी सीटें हैं। मालवा निवाड़ में 66 सीटें, तो ग्वालियर अंचल में 34 सीटें हैं। पिछले बार जब चुनाव हुए थे 2018 में, तो कांग्रेस ने 26 सीटें जीती थी। हालांकि उपचुनाव में जब सिंधिया बीजेपी के साथ चले गए तब यह आंकड़ा बदल गया उपचुनाव के बाद और 17 सीटें 34 में से फिलहाल बीजेपी के पास है। बात करें मध्य क्षेत्र की तो 36 सीटें हैं। बीजेपी का पलड़ा भारी है, 23 सीटें इसमें बीजेपी के पास हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी और इस सूची में खास बात यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से टिकट मिला है। साथ ही उन अटकलों पर भी विराम लग गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही सारे मंत्रियों को टिकट दिया गया है। बीजेपी की जो सूची है चुनाव की घोषणा के साथ ही आ गई। 12 साढ़े 12 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 4 बजते बीजेपी ने अपने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इससे पहले 79 उम्मीदवारों की सूची आ चुकी थी। बुंदेलखंड के सारे कद्दावर मंत्रियों को पार्टी ने फिर से मौका दिया है, फिर से टिकट दे दिया है। सागर जिले के 3 मंत्रियों को टिकट मिला है। गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत, भूपेंद्र सिंह, ये 3 बड़े नेता हैं उस इलाके के और तीनों मंत्रियों को टिकट मिला है। साथ ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को भी फिर से मौका मिला है। गोविंद सिंह राजपूत को सुर्खी से टिकट मिला है। साथ ही खरगा से राहुल सिंह लोधी को टिकट मिला है। गोपाल भार्गव बीजेपी के कद्दावर नेता, कैबिनेट मंत्री शिवराज सरकार में। भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण से इन्हें टिकट मिला है। तो ये सूची लगातार हम आप तक दिखा रहे हैं, ये सूची आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर दिवराज सिंह सिरमौर यहां से टिकट मिला है उनको। और बात करें बीजेपी की दूसरे नामों की तो राजेंद्र शुक्ल ये नाम, जहां पर रीवा से उन्हें मौका मिला है। तो कुल मिलाकर 136 प्रत्याशी बीजेपी ने तय कर लिए हैं और इसी सिलसिले में राहुल सिंह लोधी को खरगापुर से टिकट मिला है। 79 प्रत्याशी पहले ही सूची जारी कर चुकी थी बीजेपी और आज 57 सीटों की सूची बीजेपी ने एमपी में जारी कर दी है। गिरीश गौतम देव तालाब से टिकट मिला है इन्हें। अरविंद भदौरिया अटेर, भारत सिंह कुशवाहा को ग्वालियर ग्रामीण से, प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर से, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं प्रदेश में, दतिया से टिकट मिला है।
भूपेंद्र सिंह को खुरई से, गोविंद सिंह राजपूत को सुर्खी से, गोपाल भार्गव रेहली से, शैलेंद्र जैन सागर से, राहुल सिंह लोधी खरगापुर से, प्रद्युम्न सिंह लोधी मल्हारा से, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को पन्ना से टिकट मिला। तो लगातार ये सूची अब तक हम पहुंचा रहे हैं, चौथी लिस्ट बीजेपी की, और कुल अब तक 230 में से 136 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने तय कर दी है, जनता के सामने रख दी है। तो प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और इस चौथी सूची पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो भी अनुशंसाएं भेजी गई थी उसी के मुताबिक ये नाम तय किए गए हैं। पहले से आंकड़ा हम अब तक पहुंचा रहे हैं, 230 विधानसभा सीटें हैं, 136 उम्मीदवार बीजेपी एमपी में घोषित कर चुकी है। और जो भी सूची आएगी, और तंज भी कसा है कांग्रेस पर, कहा है कि कांग्रेस की सूची का तो अता पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक और सूची जारी हो गई। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। हम लोग काम करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो चौथी लिस्ट के बाद लगातार जीत का दावा शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान पर एमपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। चुनाव की सारी तैयारियां बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल हो। पांचों प्रदेश के मतदाता देश के वर्चस्व के प्रति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति के आधार पर पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। हम तो विकास और कल्याण के एजेंडे पे ही चुनाव मैदान में जाते हैं। गरीब कल्याण ये हमारा मुख्य मुद्दा है। आज भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। मैं जनता से आह्वान करता हूं कि विकास और गरीब कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुत से विजयश्री दिलाए। थोड़ा कम वक्त मिल रहा है चुनाव, कोई कम वक्त नहीं है चुनाव में। जो ये कम वक्त उनके लिए जो ऐसे लोग रहते हैं जो परीक्षा के समय तैयारी करते हैं। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से इन पांचों राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे कि 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देश में आएगा, जहां भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मध्य प्रदेश जो भय, आतंक, अनाचार और अत्याचार के साये में जी रहा था, एक लोकतांत्रिक सरकार के निर्वाचन के लिए आज से अग्रसर हो चुका है। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी से अपना अपना दायित्व निभाएंगे और हमें उम्मीद है कि उसमें कोई भी कोताही नहीं होगी। तो नेताओं के दावे आपने सुने, लेकिन मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही राजधानी भोपाल की सुरक्षा पुलिस और प्रशासन के हाथों में आ गई है। आज से भोपाल में पुलिस और प्रशासन ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला है। पुराने पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुए फ्लैग मार्च में कई दर्जनों गाड़ियां दिखी हैं, तो पुलिस अधिकारियों के साथ प्रशासन के अधिकारी भी मार्च में शामिल हुए हैं। मौजूद है और अपने अपने वाहनों के साथ में ये पूरी। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आचार संहिता लगने के पहले सीधी जिले के चुरहट विधानसभा अंतर्गत रामपुर नैकिन में एक जनसभा को संबोधित किया। लाडली बहना योजना के संबंध में बोलते हुए कहा कि इस योजना से बहनों की दशा और दिशा बदल गई है। ये एक योजना भर नहीं है बल्कि एक क्रांति है। अभी 1250 रुपए मिल रहा है, आगे इसे 3000 रुपए तक लेकर जाएंगे। इसके अलावा कहा कि एमपी में कोई भी गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, उसे जमीन के साथ साथ आवास की भी सुविधा मिलेगी। युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना मील का पत्थर साबित होगी। वो तमाम दावे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं और महिलाओं से किए हैं, जिसके सहारे वो सत्ता में वापसी के फिर से सपने देख रहे हैं।
बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत की। कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य कार्यकर्ता की भी पूरी सक्रियता चुनाव में है और कहा कि जो लोग मोदी जी के खिलाफ जहर उगलते हैं और हमें मोहब्बत मिलती है, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर घर में एक दूसरे से कुश्ती चल रही है, इसीलिए उनसे ही पूछना चाहिए कि समस्या क्या है। भाई बताना चाहूंगा तो हमारे इंदौर के साथी कोई भी कार्यकर्ता, वो सामान्य हो, विधायक हो, सांसद हो, केंद्रीय मंत्री का दायित्व वहन कर रहा हो, सब आकर सभी चुनावों में पूरी सक्रियता के साथ सहभागिता करते हैं। अभी अभी कांग्रेस पार्टी में वापस आए हैं इमरान मसूद, उन्होंने क्या शब्द बोला? मोदी जी की बोटी बोटी काट। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं था, ना कोई प्रतीक है, बहुत साफ है। छतरपुर के डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे भोपाल पहुंचे हैं और अपने समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सीएम हाउस तक पैदल मार्च के लिए निकल रही थी। तभी पुलिस फोर्स ने निशा बांगरे और उनके समर्थकों को आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान दोनों में तीखी नोकझोंक भी हुई। निशा बांगरे बीच सड़क पर धरने पर बैठ गईं और सड़क से पुलिस को उन्हें खींचना पड़ा। इस दौरान निशा बांगरे के कपड़े भी फट गए। झड़प के बीच पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना को भी हिरासत में ले लिया गया। आपको यह भी बता दें कि निशा बांगरे अपने पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन सरकार उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही है और निशा बांगरे अपना इस्तीफा मंजूर कराने के लिए लगातार आंदोलन कर रही हैं। नरसिंहपुर के घोरपुर गांव के ग्रामीण जल सत्याग्रह कर रहे हैं। दरअसल गांव से शहर जाने के लिए बीच में सीतारेवा नदी पड़ती है। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सभी जरूरतों के लिए ग्रामीणों को नदी पार कर जाना पड़ता है, लेकिन नदी पर आजादी के बाद से पुल ही नहीं बना है। पुल न बनने से नदी पार करने के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जान जोखिम में डालकर कई लोग नदी में डूबकर जान भी गंवा चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन और प्रशासन किसी ने शिकायत करने के बावजूद भी सुध नहीं ली है और अब ग्रामीण कह रहे हैं कि जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक वो चुनाव में वोट नहीं करेंगे। क्या है यहाँ पर पुल बनवाया। मुरैना की कैलारस पुलिस ने अवैध पटाखों को लेकर कार्रवाई की है। पुलिस ने कैलारस के बंगस मोहल्ला में मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। आरोपी प्रदीप सिकरवार के घर से अवैध रूप से भंडारित पटाखों को जब्त किया, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी ने दिवाली और दशहरे को लेकर अवैध पटाखों का भंडारण किया था। इस दौरान पुलिस को विरोध का भी सामना करना पड़ा। आरोपी को नहीं पकड़ पाई पुलिस। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। इधर ग्वालियर में दिन दहाड़े एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक विक्रम रावत ग्वालियर जिले के आरोन के बनहेरी गांव का कांग्रेस समर्थित सरपंच था। मृतक सरपंच अपने वकील से मिलने ग्वालियर आया हुआ था। कार से उतरते वक्त लगभग 6 से ज्यादा बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मौके पर ही सरपंच की मौत हो गई। हत्या की जो वजह है ये पुरानी पारिवारिक जमीनी विवाद बताई जा रही है। वारदात के बाद पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई। तो एक सरपंच की हत्या कर दी गई। गाड़ी से उतरते वक्त 6 लोगों ने ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग कर दी और इस हत्या की जो वजह बताई जा रही है पुराना पारिवारिक विवाद था। जमीन को लेकर ये विवाद था दोनों पक्षों के बीच, जिसके बाद सरपंच जैसे ही गाड़ी से उतर रहे थे 6 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी, गोली मार दी। आवाज़ गोलियों की सुनाई दी मुझे, तो मैं तुरंत भागा। वहाँ पर देखा लोग दौड़ने लगे, चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ सुनते इकट्ठे हो गए। और जो हमलावर थे तब तक तो वो भाग चुके थे और उनकी, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, अभी इसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई है क्योंकि गोलियों की संख्या ज़्यादा थी। विवाद तो पहले चल रहे थे, कोर्ट में केसेस भी चल रहे थे। आज एक वकील साहब से मिलने आए थे। जैसी गाड़ी खड़ी की है तो इनको कुछ लोगों ने, जो 5 करीबन लोग थे जिन्होंने गोलियां मारी, इससे इनकी डेथ हो गई है। एक मर्डर का केस अभी रजिस्टर करके इस पर सारी कार्रवाई। तो एमपी के चुनावी रण में बीजेपी कूद चुकी है। ग्वालियर चंबल एक ऐसा अंचल है जिस पर दोनों पार्टी फोकस कर रही है, लेकिन इस बार जो 57 लोगों की सूची बीजेपी ने जारी की है उसमें सिंधिया गुट से भी कई नाम हैं। उनसे खास बातचीत की ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमारे सहयोगी नासिर गौरी ने, सीधा आपको सुनाते हैं।
देश और प्रदेश की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा यानी कि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और आज वो हमारे साथ हैं यानी कि IBC 24 के साथ हैं, और आज आचार संहिता लग गई है। सर, उसके बाद किस तरह से देखते हैं, चुनावी रण में कितना तैयार हैं? जब चुनाव का ब्यूगल और रण का ब्यूगल बज चुका है, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूर्ण संकल्प के साथ जनता के आशीर्वाद के लिए पूर्ण रूप से मैदान में उतर चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, हमारे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की विचारधारा के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी दोनों की डबल इंजन की सरकार की योजनाओं के आधार पर पूर्ण रूप से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही प्रदान किया जाएगा जनता के द्वारा। सर, पहले के चंबल में और आज के चंबल में कितना परिवर्तन देते हैं, यानी कि कांग्रेस के समय में और आज के समय में हम देख रहे हैं जिस तरह से आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसकी शायद मेरे ख्याल से ग्वालियर के लोगों ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, वो आज साकार होते हुए दिख रहे हैं। तो अब आप कितना उसको मानते हैं, क्या बदलाव देखते हैं? यही तो संभावनाएं, क्षमताएं डबल इंजन की सरकार की होती है। जिस ग्वालियर चंबल में 15 महीनों में एक योजना क्या, एक बार भी मुख्यमंत्री जी का आवागमन ग्वालियर चंबल संभाग में ना हुआ हो, वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के 3 साल की सरकार को हम देखें, जिसमें से 2 साल कोरोना में निकल गए 2020 से 2022 तक, तो एक्चुअली अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केवल 15 महीने मिले। इन 15 महीनों में ग्वालियर चंबल संभाग क्यों, पूरे मध्य प्रदेश के एक एक जिले में कल्पना से परे ऐसी विशाल विराट योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन हुआ है। लेकिन सर, अगर एक प्रोजेक्ट की बात करें कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट मानते हैं कि जो ग्वालियर के बेहद जरूरी था और जिसको आपने मोहर लगाने में एक बहुत बड़ा अहम रोल आता है, क्या जो कांग्रेस की सरकार में आप कोशिश रही होगी आपकी, लेकिन नहीं कर पाए? चाहे ग्वालियर की चंबल से पानी लाने की योजना, 380 करोड़ रुपए केवल पानी लाने की योजना। ग्वालियर में हम कभी सोच सकते थे कि इंदौर और भोपाल के समान 2.5 लाख स्क्वायर फुट का हवाई अड्डा बनेगा? इतना अति आधुनिक रेलवे स्टेशन, पुराने स्टेशन को बीच में रखकर 450 करोड़ का। सर, दूसरा सवाल ये है कि अब CM के फेस को लेकर भी कहीं ना कहीं बात चली जा रही है, जिस तरह से अभी टिकट जिस तरह जनता पार्टी में हम सब कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये होड़ नहीं होती CM बनने की। भारतीय जनता पार्टी में होड़ होती है तो विकास की, प्रगति की, सेवा भाव की। सर, विधानसभा चुनाव लड़ने का मूड है अगर पार्टी आदेश करती है? मैंने सदैव कहा है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। अभी भी आपने मुझे देखा 3 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में ही एक टेबल पे मैं घूम रहा था, कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, और जैसा कि उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, खुलकर राजनीति में कही है, आइडियल तक बताया और दावा भी किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।